साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, बहुत दिनों से न्यूज में चल रहा है कि हाँ TRE4 कब आएगा, बहुत सारा आंदोलन हुआ। फिर भी अभी कल ही का न्यूज है कि पेपर में भी दे रहा है, जो विधानसभा में चर्चा हुआ था जिसमें विधायक द्वारा शिक्षा मंत्री से पूछा गया था कि हाँ TRE4 कब आएगा, तो उन्होंने बताया कि इस महीना जुलाई के लास्ट वीक में वो अधियाचना BPSC को भेज देंगे। ठीक है, BPSC को भेज देंगे तो उनको अब क्लियर नोटिफिकेशन निकालने के लिए वही 10 से 15 दिन का समय लगेगा। तो मान के चलिए आप लोग कि अगस्त के फर्स्ट वीक या मिड वीक से आपका फॉर्म डलाने लगेगा। तो इसके लिए हम लोग अभी एक सीरीज चलाने जा रहे हैं जिसमें TRE से रिलेटेड TGT PGT में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, TRE1 TRE2 TRE4 TRE3 तक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सब हम कराने का कोशिश करेंगे। आज हम लोग TRE1 में जो क्वेश्चन PGT हिस्ट्री का जो पूछा हुआ है वो हम कराने का कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में डेली हम एक सेट इस पे डालेंगे TRE से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, तो आप लोग को सूचना मिल जाए और आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। साथियों, आज हम लोग अब TRE1 का शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। जनरल स्टडीज का जो 40 क्वेश्चन होता है, 40 क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको 8 नंबर का आपको साइंस से पूछा जाता है। ठीक है, 8 नंबर आपको पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, फिर आपको 8 नंबर से पूछा जाता है मैथ से। फिर आपको 8 नंबर पूछा जाता है करंट से। ठीक है, फिर आपको 8 नंबर पूछा जाता है इंडियन ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये सभी बच्चे के लिए कॉमन होता है, इसमें किसी के लिए अलग से नहीं होता है। वहीं आपको जो कॉमन, आपको जो अपना मेन सब्जेक्ट होता है उसमें PGT में सिर्फ आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उससे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वहीं TGT में 9th-10th में आपको देखा जाए, 9th-10th में, तो 9th-10th में आपको 40 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट से पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग को समझ गए होंगे। तो चलिए अब लोग हम शुरू करते हैं अपना। हम लोग TRE1 से में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो जब हम लोग शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 5 से विभाजित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा A नंबर। आप लोग इसको देख लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का आंसर हो जाएगा A नंबर। 3 का हो जाएगा A 3 घंटा 20 मिनट। हम लोग GK GS वाला जो सेक्शन है उसको अच्छे से करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, इसमें है, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का A हो जाएगा। 5 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा B दूसरे दिन। 6 का हो जाएगा आपको B 7.5 दिन। 7 का हो जाएगा, 2 व्यक्ति को ने और भी काम 15 दिन में कर रहे हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, 60 दिन इसका होगा। 8 हो जाएगा आपका C। अब यहाँ से हम लोग का फिजिक्स मतलब साइंस वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 2 कैंडेला एक सामाजिक स्रोत जिसका प्रकाश फ्लैक्स पैदा करता है वो है, क्या है, कौन सा होता है? 8 ल्यूमेन करता है। ठीक है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूमर स्प्रेयर इस्तेमाल किए जाने वाला जो हम लोग स्प्रे इस्तेमाल करते हैं वो किस सिद्धांत पर काम कर रहा है? क्वेश्चन पूछता है तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल पर वही हाइड्रोलिक ब्रेक जो काम करता है वही पास्कल के नियम पर काम करता है। ठीक है, 11 नंबर है, क्षारीय या बेसिक
लेड कार्बोनिक व्यापारिक नाम क्या है? उसका नाम क्या है? सफेदा। सफेदा व्हाइट लेड। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा किसका होता है? लिथियम का। लिथियम का। पौधों के प्रतिदीप्तता की खोज किसने की है? किसने की है? आप लोग कमेंट कर में बताते जाइएगा। गार्डनर और एलार्ड ने किया था। केरल के शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। साइलेंट वैली कहाँ पाया जाता है? यह उत्तर में साइलेंट वैली है उत्तर में नीलगिरी का पहाड़ी जो होता है उसी में पाया जाता है। ठीक है। अब 14 नंबर, स्तनधारी के समान श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। क्या होता है? चपटा होता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका, सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी होती है इसका? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। अब हम लोग का यहाँ से अब ज्योग्राफी का स्टार्ट हो रहा है। ज्ञान दीपम पुस्तक की रचना, ज्ञान दीपम पुस्तक की रचना किसने किया है? दरिया साहब। दरिया साहब। इनका अन्य पुस्तक भी है जो हम लोग लिख लीजिए, आप लोग एक कॉपी पर नोट्स कर लीजिए। इनका अन्य पुस्तक का नाम है क्या है? अग्रज्ञान। अग्रज्ञान इनका एक दरिया साहब का एक पुस्तक है। उसके बाद एक और है इनका कालचरित। कालचरित दरिया साहब का ही है। एक और है इनका अमसरा। अमरतरा। अमरतरा इनके पुस्तक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी देख लीजिएगा। भारत की एजेंसी यूटी-7 पोर्टल शुभारंभ किया है। कौन शुभारंभ किया है? यूजीसी ने शुभारंभ किया। यूजीसी की स्थापना कब हुआ था? यूजीसी की स्थापना आपका हुआ था 1953 में। यूजीसी की स्थापना 1953 में किया था। उस समय का करंट अफेयर था जो पूछा था। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद पेरेंट्स। ये हम डायरेक्ट इसको देख के चले जाएंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसका कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं रहेगा। किस शहर में प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र चला था? तो उस समय पुणे में चला था। संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, वहीं मोटे अनाज वर्ष किस वर्ष घोषित किया था? 2023 में किया था। निम्नलिखित में किसने 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार किस मारिया एलेब बियाल्स्की को मिला गया था? नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना साहित्य के लिए मिला था इनको। 2 फरवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति संजय कुमार को नियुक्त किया गया था। भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? भोजपुरी फिल्म, पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? गंगा मैया तो है, पियरी चढ़ाए वो। ठीक है। कन्यादान पहली क्या थी? मैथिली भाषा में, मैथिली भाषा में बनाया गया प्रथम फिल्म थी। ठीक है। कन्यादान। अब नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में इसको सजाना है, मतलब आपको पूरब से पश्चिम में सजाना है। ठीक है। तो कोटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान। नामरूप कहाँ पड़ता है? ये असम में पड़ता है। ठीक है। कोरबा यूपी में, परीक्षा ये भी यूपी में पड़ता है। ठीक है। तब हमको यह क्या पूछ रहा है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम में सजाना है। तो सबसे आपको पूरब में कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे नामरूप दिया है तो नामरूप सबसे पूरब में हो जाएगा। तो नामरूप 2 नंबर पे है तो 2 नंबर पर यहाँ 2 ऑप्शन में दिया है तो ए नंबर कट जाएगा। ठीक। उसके बाद आपको कोरबा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये सबसे पश्चिम में है, तो आपको ऐसे ही ऑप्शन देख के ही बना सकते थे। दोनों आपको अगर नहीं भी पता है, कोरबा यूपी में है और परीक्षा यूपी में है, कौन उत्तर में है, कौन पश्चिम में है, पूरब में है, तो यहाँ से आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके बना सकते थे।
त्रिनाथ के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। ठीक है, अब है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी के समान तिथि कब है? वो कब करता है? ये आपको सितंबर अंत से सितंबर अंत टू मिड अक्टूबर में होता है। ठीक है ना, मिड अक्टूबर में। तो इसका आंसर सितंबर इसमें है नहीं, तो मिड अक्टूबर दिया है तो अक्टूबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक? नगरीकरण पूछ रहा है 2011 का जनगणना के अनुसार नगरीकरण सबसे राज्य किस में ज्यादा है? गोवा में है। ठीक है, और वहीं आपसे पूछेगा सबसे कम नगरीकरण, तो सबसे कम नगरीकरण हो जाएगा आपका कम नगरीकरण, ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। ठीक, हम लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके आसपास के जो फैक्ट है वो भी करेंगे, क्योंकि आगामी एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस डिस्कशन से ही एग्जाम में देखने को मिले, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और कॉपी पे अपना नोट्स भी बनाते जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मलनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के पठार में है? मलनाड क्षेत्र एक कर्नाटक के पठार में है। ठीक है, यहाँ है दक्षिणी प्रायद्वीपीय भूमि, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भाग है। किसका भाग है? ये आपको वही सुने होंगे जब पृथ्वी का वो 33 सागर वाला कंसेप्ट, जो उत्तर में अंगाला रेन दक्षिण में गोंडवाना रेन था, तो यहाँ दक्षिण पूछता है तो गोंडवाना लैंड हो जाता है, उत्तर में पूछता तो यहाँ उत्तर में अंगारा लैंड दिया को हो जाता। भारत की कुल जनसंख्या का सापेक्ष बिहार की जनसंख्या कितना परसेंट है? बिहार की जनसंख्या कितना है? 8.5%। ठीक है, वहीं आपको पूछ लिया जाए कि हम विश्व की कुल आबादी का कितना परसेंट हो जाएगा भारत का? तो ये हो जाएगा 17.5% भारत का हो जाएगा। वही क्षेत्रफल में 2.4% क्षेत्रफल में है भारत का, विश्व का क्षेत्रफल का 2.4, और जनसंख्या वही भारत का अगर हो जाएगा तो 7.5%। ये भी ज़्यादा डाटा याद कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र के मेल नहीं खाता है? ये आपको पूछ रहा है, तो गंगा का दक्षिण में आपको पूछ रहा है, तो पटना और मुंगेर दक्षिण में है, गया और अरवल दक्षिण में है, पटना और वैशाली, पटना तो दक्षिण में है लेकिन वैशाली जो है ये आपको उत्तर में पड़ता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया गया। दादा भाई नौरोजी भी है, वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट। बंकिम चंद्र चटर्जी के ऊपर आनंद मत किसका विद्रोह का चर्चा किया? सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है। अभिनव भारत के संस्थापन कौन थे? विनय दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। गदर पार्टी का संस्थापक, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में किया था, जिसका लाल हरदयाल ने किया था, लाल हरदयाल। बिरसा मुंडा का कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया था? इनमें से कोई नहीं। बहुत सारा किताब में लेकिन गाया मुंडा को भी देता है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन बीपीएससी आयोग ने इसका आंसर यही माना है, लेकिन किताब में गाया मुंडा को कमांडर इन चीफ बनाया गया था, वो भी देखा है। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय पटना में गठन किस वर्ष में हुआ था? 1908 में। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिन नाथ सन्याल ने किया था। अब हम लोग हिस्ट्री का जो पीजीटी का है कब, तो टोटल अब 80 क्वेश्चन आपको, 80 क्वेश्चन सिर्फ आपको हिस्ट्री से ही दिखेगा। ठीक है, तो अब हम लोग हिस्ट्री का जो मेन आपका सब्जेक्ट है उससे अब 80 क्वेश्चन है, उसको देख। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नागार प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था। ठीक है, वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बताइए?
ऋग्वेद है, ठीक है। लेकिन ऋग्वेद ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे, ठीक। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? ऋषभ थे। 23वें तीर्थक ये कौन थे? 23वें थे, ठीक है। अरिष्टनेमी कौन थे? 22वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास, कोई भी आपके पास ग्रुप है उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों एक बहुत ही दुख की बात यह है कि आप लोग, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब किए नहीं हैं। आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो तो अच्छे से अच्छे देखिए, लेकिन चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए जो वीडियो आप किस टॉपिक पर फिर वीडियो बनाना चाहते हैं। आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तीसरे बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में हुआ था, ठीक है। तीसरा पूछ रहे थे, तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम अजात शत्रु के समय, दूसरा कालाशोक के समय हुआ था। अध्यक्षता महाकश्यप, सभाकर्मी मोगलीपुत्र बासुमित किया था। 483 383 इसका ट्रिक है। 483 383 प्रथम सभा भी ईसापुर में हुआ था, ठीक है। मेगास्थनीज के शासन काल में भारत आया था, कौन आया था? मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था बताइए? चंद्रगुप्त के समय आया था। कब आया था? उसका डेट है 302 ईसा पूर्व में आया था, ठीक है। हर्षवर्धन ने किस शताब्दी के शासन किया था? हर्षवर्धन कब शताब्दी में शासन किया था? हर्षवर्धन वैसे किया था आपको इसका आंसर हो जाएगा ये। हर्षवर्धन ने किया था 7वीं शताब्दी में शासन किया था, लेकिन 7वीं शताब्दी ऑप्शन में दिया नहीं है। उसका कार्यकाल था वहीं 606 से लेकर 647 के कार्यकाल उसका था। चोल काल में सबसे प्रमुख विशेषता थी, किसकी विशेषता थी? चोल काल की सबसे स्थानीय स्वशासन। मोहम्मद गोरी के पृथ्वीराज चौहान को तराई के द्वितीय उसमें प्रथम दूसरे में किया था, लेकिन प्रथम युद्ध कराई का कब हुआ था? ये प्रथम हुआ था 1191 में। जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था, ठीक है। इल्तुतमिश का मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज बना था? अयोग्य शासक था, इसलिए इसको बनाया गया था। आइए, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी कहाँ? दिल्ली से दौलताबाद स्थान। मीर कासिम ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। ये बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, उसका महान शासक थे कृष्णदेवराय थे, ठीक है। कृष्णदेवराय उनका कार्यकाल था 1509 से लेकर 1529 के बीच में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने दिया था? हरिहर और बुक्का। कब किए थे? 1336 ईस्वी में, ठीक है। तबकात-ए-नासिरी किसने लिखी थी? तबकात-ए-नासिरी किसने? मिन्हाज उस-सुराज, ठीक है। मिन्हाज उस-सुराज ने कहा था रजिया के बारे में कि रजिया के पास सभी उस गुण है जो एक महान शासक में होना चाहिए। एल्फिस्टन या सुल्तान के बारे में लिखा था कि रजिया यदि स्त्री नहीं होती तो उसका नाम भी महान शासकों के नामों में गिना जाता। तो ऐसे भी आपको स्टेटमेंट भी बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? निजामुद्दीन औलिया है, तो इसका ख्वाज अली बकी बिला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तुलसीदास की रचना कौन नहीं है बताइए? साहित्य लहरी तुलसीदास की रचना नहीं है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास। विनय पत्रिका, गीतावली ये सभी तुलसीदास के हैं। दोवाली है, हनुमान चालीसा है, जानकी मंगल है,
ये सब है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कितने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में है? अलाई दरवाजा कहाँ है? दिल्ली में है। किसका शासनकाल में मुगल चित्रकला का सब चरमोत्सव मुगल चित्रकार का किसके शासनकाल में गया था? जहांगीर के काल में। जहांगीर ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। स्थापत्य कला का शासनकाल, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? इस भाषा में लिखी थी वो बताइए। तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबरनामा उसका नाम था तुजुक बाबरी, उसको बाबरनामा भी कहते हैं, जिसको तुजुक बाबरी भी कहते हैं। चौसे की लड़ाई में 1900 की लड़ाई 1529 में इनमें से कौन सा पराजित? चौसा को शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। इसमें शेर शाह जीत गए थे, पराजित हुआ पूछ रहा है, सॉरी, तो इसका हो जाएगा हुमायूं थे, शेर शाह जीत गया था इसमें। बिलगराज में कनौज का भी होता था, हुआ था 1540 में दोनों को बीच, इसमें भी शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। 1575 में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कहाँ किया था? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में किया था। इसका ये आंसर होता है। अकबर को तीर्थ यात्रा कर कब बंद किया गया था? 63। दास प्रथा 62 में, तीर्थ यात्रा 63 में, जजिया कर आपको 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, ठीक है। वह सिख गुरु कौन था जिसने औरंगजेब के शासनकाल को मौत के घाट उतार दिया था? कौन था? इसका आंसर हो जाएगा। उसमें 9वें गुरु औरंगजेब 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर उनको मार दिया था। वहीं जहांगीर जो था 5वें गुरु, जहांगीर 5वें 4थे गुरु अर्जुन देव को ही मरवा दिया था। वो इस्लाम स्वीकार नहीं करने का कारण है, ये तो था इनको खुसरो का सहायता करने के कारण ही इनको मार दिया गया था। बीजापुर और गोलकुंडा राज किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए थे? औरंगजेब के शासनकाल में। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ गया हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया था? खिजराबाद नाम दिया था, ठीक है, खिजराबाद। जो ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा। अकबर का निकट सिकंदरा, आगरा का निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? किसका मकबरा है? अकबर का। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में, जिसने रक्त नौ की रीति भी लाया था। मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ किसने किया था? मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली 1575 में किया था। इसका ये आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत स्थान के आधार पर सबसे पहले विलय किया गया था। किसका किया गया था? सतारा के बाद जोधपुर के बाद समलपुर के बाद बघाट। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? कोलकाता में। रेगुलेटिव ने पारित हुआ था 1773 में। सलवाई की संधि समाप्ति हुई थी प्रथम कर्नाटक में। सलवाई की संधि कब हुई थी? 1782 में, ठीक है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है, विलियम
बेंटिक, ठीक है। वो कब किया था? 1835 में किया था, लेकिन इसका नाम नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। किस एक्ट के द्वारा ईसाई मशीनरी गतिविधियों के लगी रुकावटों को हटा दिया गया था? कब हटा दिया गया था? एक्ट 1813 के एक्ट के द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने के लिए छूट दे दिया गया था। वैदिक की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। सत्योजन समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। एल्बर्ट विवाद के समय वायसराय कौन था? एल्बर्ट विवाद के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। एल्बर्ट विवाद कब आया था? 1883 से लेकर 84 के समय आया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने कितना बार क्वेश्चन पूछा गया होगा? सब एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। 1909 में कर्जन बायली के हाथों मारा गया था। कर्जन बायली किसके हाथों? मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा के हाथों अंदर बायली। जालियांवाला बाग हत्याकांड दिनांक कब हुआ था? देखिए यहाँ 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12, लेकिन हुआ था 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1919 में मांग किया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। ये आंसर हो जाएगा। किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत का स्थायी सरकार की स्थापना की थी? स्वतंत्र भारत का स्थायी सरकार की स्थापना कब किए थे? 21 अक्टूबर 1943 को किए थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली थी। वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी हार गए, लेबर पार्टी की सरकार बनी, तो वही क्लेमेंट इटली प्रधानमंत्री। धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर को धर्म सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? सैमुअल एडम। बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? अमेरिकी क्रांति। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को भी अच्छे से देख लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, जनवरी क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। कमेंट कर में जरूर बताइएगा आप लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था और समाप्ति कब हुई थी। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, कब पूर्ण हुआ? तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण समाप्त हुआ था। पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? क्लेमेंशु ने किया था, ठीक है। किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राष्ट्र नौसैनिक अड्डे का दिसंबर 1941 पर आक्रमण किया था? जापान। इंग्लैंड में 1918 में जनप्रतिनिधि अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योजनाओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया था? 30 वर्ष। जो ऑप्शन में नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। रोम कुलिनबर्ग को जाना जाता था, किसके नाम से जाना जाता है? पैट्रिशियन के नाम से जाना जाता है। यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ था? कहाँ? इटली में। किस देश के बाद शिमोनोसेकी संधि हुई थी? किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी संधि हुई थी? चीन जापान युद्ध। चीन जापान युद्ध कब हुआ था? देखिए सब वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन ही है। 1894 से 1895। वह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अश्वेतों को शिक्षित बनाए, किसने कहा था? जेम्स मिल नहीं, एडवर्ड किपलिंग बोला था। व्हाइट मैन बर्डर थ्योरी भी आप लोग सुने होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। श्वेत व्यक्ति पर भार का सिद्धांत, उसमें बताया था अंग्रेज मनगढ़ंत उसका कहानी था। वो अपने बताता था कि हम लोग, ईश्वर ने हमको भेजा है कि जो सांवले गोले काले लोग हैं उसको हमारा कर्तव्य है कि गोरों का कर्तव्य है कि उनको सब असभ्य लोगों को शिक्षित करे और सभ्य बनाए। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी? जवाहरलाल नेहरू किए थे, ठीक है। उपनिवेशवाद का अंत किसके नेतृत्व से संभव हुआ था? किसके नेतृत्व से संभव? संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुआ था।
पूर्व ऐतिहासिक काल के प्रारंभिक भाग कौन सा काल में? पूरा पाषाण काल। हड़प्पा के लोग द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती है? पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, किसने कहा था? B.A. स्मिथ। योग सूत्र का श्रेय जाता है, किसे जाता है योग? किसके लिए? पतंजलि के द्वारा। मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्वासित किया गया था? पुनर्विकसित किया गया था, पटना को विकसित किया गया था। किस सुल्तान ने अपने आपको सिकंदर सानी की उपाधि? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि पर। मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन हर तरफ से बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, यह किसका पतन है? रूसो। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का है, सब क्वेश्चन है। भारत में भू राजस्व संग्रह के विभिन्न व्यवस्थाओं में ईस्ट इंडिया कंपनी किसे प्रारंभ की थी? कौन सा प्रारंभ किया था? अस्थायी बंटवारा रॉबर्ट और महारवाड़ी। डी आंसर। अस्थायी बंटवारा कर्नवाली का समय हुआ था। रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड। महलवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेजी के समय आया था। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण में ब्रिटेन के पूंजीपति वर्ग ही लाभान्वित किया गया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। यह किसने कहा था? रजनीपाल। ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग के बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। किसने कहा था? AR देसाई। 1857 की क्रांति स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध है, किसने कहा था? BD सावरकर। भारतीय युवकों को किसका संदेश था? किस्ताली और निडर बनो, किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद बोले थे भारतीय युवकों को, भाषण में बोले थे कि आप शक्तिशाली और निडर बनो। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया और सती के जलाने का पक्षधर में थे? सती जलाने में राजाराम मोहन राय। कांग्रेस संगठन के उदारवादियों का आक्रमण करने के लिए सेप्टिबल सिद्धांत लाला लाजपत राय। किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई थी? महात्मा गांधी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। इसको घोषणा कब हुआ था? 20 जुलाई को ही इसका घोषणा हो गया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? कराची अधिवेशन 1900, लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, दोनों ने किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफी कमजोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण के परिवर्तन को हिमायत की? किसने किया था? W. हंटर। 64 दिन भूख हड़ताल के बाद जेल में जीतन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? किसने प्रशंसा की थी? जवाहरलाल नेहरू की थी। किसने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और दिल्ली चलो का नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन में नहीं है। देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ही है, इसलिए आप लोगों का कंसेप्ट बहुत क्लियर करना पड़ेगा, कभी क्वेश्चन बन पाएगा। अब आगे देखते हैं। ये ऑप्शन हट जाना चाहिए, लेकिन अब वो ऑप्शन आएगा अभी BPSC में जो एक नया ऐड हुआ है कि आपको टोटल क्वेश्चन है सभी नहीं आ रहा है, जिसमें आपको एक ऑप्शन आपको देगा जिसमें माना प्रयास नहीं किया गया, तो आपको कलर करना ही है। पहले था कि नहीं आ रहा है तो कलर नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, लेकिन अब वैसा नहीं है, आपको सभी क्वेश्चन कलर करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाएगा, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा आपको लगेगा, इसलिए स्पीड में भी थोड़ा बनाना पड़ेगा। भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों को एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कितने? एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखते थे बहुत सारे हैदराबाद, जूनागढ़,
ये सब को विलय करवाए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 में समर्पित था, कृषि आधारित। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरे पद में पीसी महालनोबिस मॉडल। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शुरू, इसमें किसने देशों ने भाग लिया था? 25 देशों ने। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने भाग लिए थे। हमारे जीवन में एक प्रकाश चला गया, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला जा रहा और चारों तरफ पर अंधेरा ही अंधेरा है। राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन यहीं पे ही आज का सेट TRE 1 का PGT हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो खत्म हो रहा है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा ईयर का क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग कैसे लगा। और आप लोग अपने एक ग्रुप में जरूर इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी लोगों को फायदा हो और आप लोग को भी फायदा हो। और आप लोग से हम अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं